पिकाचू तैयार हो जाओ, पूरी ताकत से यूज करो बजरंग गन। ये पावर तो अनबिलीवेबल है, आखिर ऐश के पास ये पावर आई कहाँ से। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। तुम्हारे ऊपर इन्फिनिटी गॉड का कर्स होते हुए भी तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, इतनी एनर्जी दिखाई जिस वजह से वो हार गया। ये देखकर इमुसामा बोलता है नहीं, वो दोबारा आ गया। रियली तुमने सच में यहाँ पर आके गलती कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि रियली बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ। लेकिन ऐश को पता था कि यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड से वो बैटल कर रहा है, बैटल तो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, उसको कंट्रोल करना ही काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन उसके बाद बादशाह अपनी ताकत दिखाता है, पूरी ताकत से यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। लेकिन अब जो पोकेमॉन मैं चुनने वाला हूँ उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, उसकी सुपीरियर के आगे, उसकी सुप्रीम पावर के आगे तुम कमज़ोर पड़ने वाले हो। कहानी में अब तक हमने देखा कि ऐश पहुंच चुका था ट्रू वर्ल्ड के अंदर। इस वर्ल्ड में पहुंचने के बाद ऐश मिलता है द ट्रू एंटिटी यानी कि इमुसामा से। इमुसामा ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था जिसकी पावर के आगे सभी लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। इमुसामा 800 सालों से ज़िंदा है जो कि वॉइड सेंचुरी से आता है। जिसके बाद ऐश को जब ये बातें पता चलती है, ऐश फाइट करता है इमुसामा से। लेकिन इस बैटल के अंदर ऐश को सबसे पहले इमुसामा के चेलों को यानी कि सभी इन्फिनिटी गॉड के मास्टर्स को हराना होगा। एंड ये बैटल काफ़ी ज़्यादा लेजेंडरी होने वाली है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ऐश सबसे पहले फाइट करता है और उस फाइट के अंदर हम देखते हैं कि ऐश विनर बन जाता है। वो फाइट करता है सबसे पहले द फर्स्ट इन्फिनिटी गॉड मास्टर यानी कि शिगराकी से। शिगराकी से बैटल करने के टाइम ऐश दिखाता है अपनी पावर को, और साथ ही साथ उस बैटल के अंदर ऐश के ल्यूक निंजा के पास एक सुप्रीम एवोल्यूशन आ जाता है। लेकिन उसके सबसे पहले स्टेज के ऊपर जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है, इसके अंदर अब ऐश के ल्यूक निंजा के पास एक अलग ही एवेकन्ड एबिलिटी आ चुकी थी। एंड हाँ, साथ ही साथ ऐश के डीओ के पास भी पावर आ चुकी है, एक एवोल्यूशन आ चुका है शैडो मास्टर का, यानी कि वो भी शैडो मोनार्क की पावर को इस्तेमाल कर सकता है। अब हम देखते हैं कहानी में आगे, जहाँ पे अब ऐश तैयार हो जाता है नेक्स्ट बैटल के लिए, जहाँ पर डाबी द नेक्स्ट इन्फिनिटी गॉड आ चुका था फाइट करने के लिए ऐश से। ये बैटल भी पिछली बैटल की तरह ही इंसेन होने वाली है, जहाँ पर अब हम देखते हैं कि डाबी आ जाता है स्टेडियम में। जिसके बाद इमुसामा बैटल को शुरू करता है। अब हम देखते हैं यहाँ पे ऐश सबसे पहले चुनता है अपने पोकेमॉन को जो कि होता है ज़ाइलोन। अब पिछली बैटल के अंदर जितनी भी ऐश के पोकेमॉन जख्मी हुए थे वो सभी रिकवर हो चुके हैं, क्योंकि इमुसामा के इस वर्ल्ड के अंदर ऐसा रूल बनाया गया था जिस वर्ल्ड की वजह से, जिस पावर की वजह से ऐश के सभी पोकेमॉन्स फिर से रिकवर हो जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि वो सभी रिफ्रेश होने के बाद, ऐश भी रिफ्रेश होने के बाद बैटल को दोबारा से शुरू करता है डाबी के खिलाफ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सबसे पहले ऐश अपने ज़ाइलोन को चुन लेता है, जिसके सामने डाबी चुनता है अपने लेजेंडरी पोकेमॉन एक्नलोगिया को। और अब हम देखते हैं कि इन दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि इन्फिनिटी गॉड यानी कि डाबी ऐश से बोलता है, मैंने तुम्हारी पिछली बैटल देखी शिगराकी के खिलाफ और तुमने उसमें अपनी पावर दिखाई। तुम्हारे पोकेमॉन्स की पावर देखकर तो हम सभी भी हैरान हो गए थे, आखिर तुम में इतनी पावर आई कहाँ से। ऐश बोलता है वो सब सीक्रेट है, लेकिन हाँ मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कितने पावरफुल हो डाबी। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि डाबी बोलता है मेरी ताकत बहुत ही ज़्यादा हाई है, पिछले वाले इन्फिनिटी गॉड से तो कहीं ज़्यादा, तो चलो मुझे दिखाओ कि तुम में क्या है। अब हम देखते हैं कि डाबी फाइट करता है ऐश के ज़ाइलोन के खिलाफ, जहाँ पर डाबी बोलता है ठीक है एक्नलोगिया, यूज़ करो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं कि इस बैटल की शुरुआत होती है कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन से। एक्नलोगिया यूज़ करता है अपने अटैक यानी कि कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का, जिसके बदले ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन के अटैक।
एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं, जिससे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और बैटल स्टार्ट हो जाती है। ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो कॉस्मिक नोवा, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा अटैक का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक सीधा जाकर लगता है एक्नोलॉगिया को, पर एक्नोलॉगिया उसे कैसे जैसे झेल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं डाबी बोलता है एक्नोलॉगिया यूज़ करो डीमन स्लैश का। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्नोलॉगिया डीमन स्लैश का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो, और अब हम देखते हैं गेत्सुगा टेंशो और डीमन स्लैश दोनों टकरा जाते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्नोलॉगिया पूरी ताकत से स्पीड से पहुँच जाता है ज़ाइलोन के पास। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ज़ाइलोन अभी डोमेन एक्सपांशन, और हम देखते हैं यहाँ पे ज़ाइलोन तुरंत ही डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल कर देता है, पर तभी उसे एक सरप्राइज मिलता है। हम देखते हैं कि डावी बोलता है तुम भी एक्नोलॉगिया डोमेन एक्सपांशन, और अब हम देखते हैं कि दोनों की डोमेन एक्सपांशन टकराते हैं। इस पावर के इस्तेमाल से, दोनों की पावर के टकराने से एक बहुत ही तगड़ा बैरियर क्रिएट होता है। दोनों की पावर लेवल्स को हम टकराते हुए देख सकते हैं कि दोनों ही काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं और एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों ही अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल कर चुके थे, लेकिन ये बैटल तो अभी शुरू हुई है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो गेत्सुगा टेंशो, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ाइलोन गेत्सुगा टेंशो का इस्तेमाल कर देता है, जिसके सामने हम देखते हैं कि डाबी बोलता है यूज़ करो एक्नोलॉगिया कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन, और अब हम देखते हैं कि गेत्सुगा टेंशो और कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन अपनी पीक के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं। दोनों की ताकत काफ़ी ज़्यादा इंसेन होती है। दोनों ही पोकेमॉन हार मानने के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन जीतेगा तो सिर्फ एक ही। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट, और अब हम देखते हैं कि ज़ाइलोन रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट का पूरी ताकत से हमला कर देता है, लेकिन एक्नोलॉगिया उसे कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन से आसानी से काउंटर कर देता है। लेकिन ये बैटल इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाली है दोस्तों, अभी सब्सक्राइब कर दो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो डोमेन एक्सपांशन, और अब हम देखते हैं कि ज़ाइलोन दोबारा से डोमेन एक्सपांशन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्नोलॉगिया डीमन स्लैश के इस्तेमाल से डोमेन एक्सपांशन को काट देता है। ये देखकर ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है, लेकिन ऐश को पता था कि यहाँ पे इन्फिनिटी गॉड से वो बैटल कर रहा है। बैटल तो आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। अब हम देखते हैं कि ऐश तुरंत बोलता है ज़ाइलोन यूज़ करो कॉस्मिक नोवा, और अब देखते हैं कि ज़ाइलोन कॉस्मिक नोवा की ताकत का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से एक जायंट पावरफुल नोवा अटैक यूज़ करता है सीधा एक्नोलॉगिया के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक्नोलॉगिया हवा में उड़ता है, अपने पंखों का इस्तेमाल करता है और एक टोर्नेडो क्रिएट करता है, जिस टोर्नेडो के अंदर ज़ाइलोन फंस जाता है। और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डाबी बोलता है एक्नोलॉगिया यूज़ करो पूरी ताकत से अपने अटैक का कंट्रोलर, और अब हम देखते हैं कि एक्नोलॉगिया अपने कंट्रोलर अटैक का इस्तेमाल करता है। इस अटैक के इस्तेमाल से वो पूरी की पूरी पावर से पूरे के पूरे बवंडर को कंट्रोल करने लगता है, जिस वजह से एक्नोलॉगिया के इस अटैक से जो ज़ाइलोन होता है वो तूफान में तो फंस ही गया था, लेकिन अब वो कंट्रोल में आ चुका था एक्नोलॉगिया के। इस वजह से अब ज़ाइलोन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें होने लगती हैं और वो अपने ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता। लेकिन तभी ऐश बोलता है अभी ज़ाइलोन अवेकन, और हम देखते हैं कि ज़ाइलोन अवेकन हो जाता है, अपने एक दूसरी फॉर्म के अंदर आ जाता है। जैसे ही वो अवेकन फॉर्म के अंदर आता है, वो पूरे के पूरे बवंडर को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे कि वहाँ पे सब कुछ साफ हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि ज़ाइलोन एक अलग ही फॉर्म के अंदर होता है, अपनी अवेकन एबिलिटी के साथ, अपनी अवेकन ताकतों के साथ, जिसे हराना अब बहुत मुश्किल होने वाला था। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर रावी बोलता है ठीक है एक्नोलॉगिया, हम इन्हें पावर दिखाते हैं, पूरी ताकत लगाओ, डीमन स्लैश का इस्तेमाल करो। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे एक्नोलॉगिया डीमन स्लैश का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी ज़ाइलोन उसे रॉकलियन टीयरिंग ब्लास्ट से काफ़ी आसानी से काउंटर कर देता है। ये देखकर डाबी भी बोलता है तुमने इसे पावर अप करके बहुत अच्छा काम किया है ऐश, लेकिन अब तुम देखोगे मेरे एक्नोलॉगिया की पावर। एक्नोलॉगिया तुम भी चलो अपनी पावर को अप करते हैं, चलो यूज़ करो ड्रैगन स्पीयर का। और अब हम देखते हैं एक्नोलॉगिया एक ड्रैगन स्पीयर अपनी बॉडी से निकालता है, उसे कंट्रोल करता है, उसकी पावर को अपने अंदर इमर्ज करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब एक्नोलॉगिया चला जाता है ड्रैगन फॉर्म के अंदर। ये पावरफुल फॉर्म देखने के बाद ऐश बोलता है ये तो काफ़ी ताकतवर लगता है इस बैटल में काफ़ी मज़े आने वाले हैं। ऐश बोलता है ठीक है ज़ाइलोन, तैयार हो जाओ अपनी पूरी ताकत दिखाने के लिए, यूज़ करो गेत्सुगा
टेंशो। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जाइलॉन गेत्सुगा टेंशो के इस्तेमाल से पूरी स्पीड में हमला करता है एक्नोलॉगिया के ऊपर, लेकिन एक्नोलॉगिया उसे काफ़ी आसानी से डॉज कर देता है। ये देखकर ऐश बोलता है, लगता है ड्रैगन स्पीयर का इस्तेमाल करने से तुम्हारे पोकेमॉन के ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि दावी बोलता है, बिल्कुल ऐश, लेकिन अब तुम हारने वाले हो क्योंकि ये अटैक में मैं अपनी पूरी ताकत लगाने वाला हूँ, तो तैयार हो जाओ। हम देखते हैं कि डावी बोलता है, एक्नोलॉगिया चलो इस एक अटैक के अंदर अपनी पूरी ताकत लगाते हैं और इस पोकेमॉन यानी कि जाइलॉन को ख़त्म करते हैं। ऐश को हराने का टाइम आ चुका है। एक्नोलॉगिया यूज़ करो पूरी ताकत से कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्नोलॉगिया अपने अवेकन फॉर्म के अंदर, अपने ड्रैगन फॉर्म के अंदर पूरी ताकत लगाता है और यूज़ कर देता है अपने अटैक यानी कि कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का। अब ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक सीधा बढ़ रहा होता है ऐश के पोकेमॉन की तरफ, लेकिन तभी ऐश बोलता है, यही मौके का इंतज़ार तो मैं कर रहा था। जाइलॉन तुम भी अपनी पूरी ताकत लगाओ, यूज़ करो गेत्सुगा टेंशो। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जाइलॉन अपने अवेकन फॉर्म के अंदर था और यहाँ पे दोनों ही अवेकन फॉर्म के अंदर जाने के बाद अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद दोनों पोकेमॉन हमला करते हैं। एक तरफ था गेत्सुगा टेंशो और एक तरफ था कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। दोनों अटैक आकर एक दूसरे से टकराते हैं। एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। इस इंसेन बैटल के अंदर हमें आ रहे होते हैं गूज बम्स, क्योंकि दोनों पोकेमॉन ने अपनी पूरी ताकत लगाई होती है। दोनों पोकेमॉन के टकराव से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और तभी हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है पूरे के पूरे स्टेडियम में होता है आतंक। पूरा का पूरा स्टेडियम टूट चुका था और दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं, यानी कि ये फर्स्ट बैटल ड्रॉ हो जाती है। ये देखकर डाबी और ऐश दोनों ही हैरान हो गए थे और साथ में इमूसामा और बाकी इन्फिनिटी गॉड्स भी कि ये बैटल कितनी इंसेन हुई थी, लेकिन इसका ड्रॉ होना तो बिल्कुल भी संभव नहीं था। और ये कैसे हुआ ये तो सिर्फ ये दोनों ट्रेनर्स ही जानते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है, तुमने कमाल कर दिया जाइलॉन, अब वापस आ जाओ दोस्त। हम देखते हैं अब ऐश जाइलॉन को वापस बुला लेता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि डाबी बोलता है, तुम्हारी पोकेमॉन की ताकत बहुत ही ज़्यादा हाई थी ऐश, लेकिन ये बैटल ड्रॉ हो गई, मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन अब तैयार हो जाओ अगली बैटल के लिए। अब हम देखते हैं कि डाबी चुनता है अपने अगले पोकेमॉन यानी कि इग्रिस को। हम देखते हैं अब ऐश चुनता है अपने ब्लैक ड्रैगन बाक्शिया को। अब दोनों ही पोकेमॉन स्टेडियम में आ जाते हैं। एक पोकेमॉन के पास थी शैडो पावर्स और एक पोकेमॉन के पास थी ब्लैक ड्रैगन की पावर्स। दोनों अभी हमला करना स्टार्ट करते हैं। ऐश बोलता है, ठीक है बाक्शिया, पिछले बैटल के अंदर तुमने काफ़ी साथ दिया था, लेकिन इस बार तुम्हें इस पोकेमॉन को हरा कर ही रहना है। मैं जानता हूँ पिछले पोकेमॉन के खिलाफ और पिछले ट्रेनर के खिलाफ इस पोकेमॉन और ट्रेनर की पावर्स बहुत ही ज़्यादा हाई है, ये उससे 2 गुना ज़्यादा ताकतवर है, तो इसे हराने में हमें काफ़ी दिक्कतें आने वाली है, लेकिन फिर भी पूरी ताकत लगाते हैं। यूज़ करो बाक्शिया गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का। और अब हम देखते हैं कि बाक्शिया गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके सामने हम देखते हैं इग्रिस इस्तेमाल करता है अपने अटैक शैडो ब्लास्ट का। और अब हम देखते हैं गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन और शैडो ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा तेज से एक दूसरे को काउंटर करने लगते हैं और तभी हम देखते हैं इन दोनों अटैक के बीचों बीच तुरंत बाक्शिया अपनी स्पीड से पहुंच जाता है एग्रिस की तरफ और एग्रिस के ऊपर हमला कर देता है अपने अटैक का, यानी कि टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। इस अटैक को रोकने के लिए इग्रिस इस्तेमाल करता है डार्क फ्यूजन का, पर वो डार्क फ्यूजन से उसे रोक नहीं पाता और यह अटैक सीधा जाकर इग्रिस को लगता है। यह अटैक लगने से इग्रिस काफ़ी ज़्यादा ही डैमेज हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला था। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, ठीक है बाक्शिया, यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इग्रिस की तरफ एक बहुत ही पावरफुल हमला जा रहा होता है, लेकिन तभी डाबी बोलता है, अभी इग्रिस यूज़ करो लाइटनिंग डोमेन का। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इग्रिस लाइटनिंग डोमेन अटैक का इस्तेमाल करता है। इस अटैक से उसके पास एक थंडर पावर आती है, एक डोमेन क्रिएट होता है और वो थंडर पावर सीधा बाक्शिया के ऊपर जाता लगता है, लेकिन बाक्शिया अपने अटैक को नहीं रोकता, वो सीधा फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मार देता है सीधा इग्रिस के ऊपर। यह अटैक लगने की वजह से इग्रिस काफ़ी ज़्यादा घायल होकर नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर इग्रिस का जो अटैक था यानी कि लाइटनिंग डोमेन, उससे हमारे बाक्शिया को भी काफ़ी डैमेज पड़ता है, लेकिन फिर भी बाक्शिया ने अपनी ताकत का इस्तेमाल कर दिया था और वो अटैक से इग्रिस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर इग्रिस को डाबी बोलता है, इग्रिस यूज़ करो अपने अटैक का
वॉर हैमर का। और हम देखते हैं कि यहाँ पे इग्रिस वॉर हैमर का इस्तेमाल कर देता है। ये ताकतवर अटैक सीधा बढ़ रहा होता है बादशाह की तरफ, लेकिन बादशाह उसे रोक देता है अपने अटैक से, यानी कि ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट से। यह अटैक से जैसे ही वो उसे रोकता है, यहाँ पे सभी के सभी इन्फिनिटी गॉड और साथ में डाबी भी हैरान हो जाते हैं कि बादशाह की ताकत और उसकी पावर लेवल्स कितनी ज़्यादा हाई है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, यूज़ करो शैडो फोर्स का। और अब हम देखते हैं कि बादशाह यहाँ पे शैडो फोर्स का इस्तेमाल करता है। उसकी ताकत काफ़ी ज़्यादा है होती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इग्रिस यूज़ करता है अपने अटैक यानी कि डार्क फ्यूजन का। वो डार्क फ्यूजन के इस्तेमाल से शैडो फोर्स को रोक देता है। और ये देखकर ऐश बोलता है मानना पड़ेगा, तुम्हारे पोकेमॉन में ताकत तो काफ़ी ज़्यादा हाई है, लेकिन ये अब हारने वाला है। ऐश बोलता है ठीक है बादशाह, अभी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो अपने अटैक का, गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं यहाँ पे बादशाह पूरी ताकत लगाता है और गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन अटैक का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक हम देखते हैं कि पूरी ताकत से जाकर लगता है उस पोकेमॉन यानी कि इग्रिस को। और इग्रिस को जैसे ही अटैक लगता है, इग्रिस बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है बादशाह यूज़ करो गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं कि बादशाह पूरी ताकत से गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि इग्रिस हवा में उड़ता है, अपनी एक पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करता है, एक कंट्रोलर की एबिलिटी को इस्तेमाल करता है, अपनी लाइटनिंग डोमेन को फ्यूज करता है अपने डार्क फ्यूजन के साथ। और अब हम देखते हैं कि वो पूरी की पूरी स्काई को यूनिवर्सल लेवल के ऊपर अपने साथ इमर्ज करने लगता है। एक स्टार इमर्ज होता है, उस स्टार की एबिलिटी को, पावर्स को वो अपने अंदर कंबाइन करता है, जिसके बाद हम देखते हैं इग्रिस यूज़ करता है एक बहुत ही ताकतवर अटैक का, जिसे हम कहते हैं शैडो ब्लास्ट डोमेन। हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे इग्रिस इस अटैक का इस्तेमाल करता है, वो पूरी ताकत से बढ़ता है बादशाह की तरफ और वो उसकी गैलेक्सी डिस्ट्रक्शन को वहीं पे डिस्ट्रॉय कर देता है। और यह अटैक जैसे ही लगता है बादशाह को, बादशाह नीचे गिरता है और पूरी तरीके से अनकॉन्शियस हो जाता है। उसके अंदर पावर्स और एनर्जी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब यहाँ पे सभी लोगों को ये लग रहा होता है कि बादशाह हार गया और इमुसामा यहाँ पर 3 तक काउंट करता है। अगर बादशाह जाग गया तो वो दोबारा बैटल में आएगा, लेकिन अगर वो हार गया तो वो हार गया। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इमुसामा बोलता है 3, 2, 1। लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही इमुसामा 1 काउंट करता है, यहाँ पर बादशाह तुरंत जागता है, अपनी ब्लैक ड्रैगन की पावर को अवेकन करता है। उसके अंदर एक छोटा सा हिस्सा जागता है शैडो मोनार्क की पावर का। और इस पावर को हम देखते हैं जैसे ही वो जागता है, बादशाह के अंदर एक शैडो इमर्ज होती है, जिसकी ताकत के आगे हर एक कोई बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ने वाला था। हम देखते हैं कि बादशाह जागता है और यूज़ करता है अपनी अटैक का, यानी कि शैडो फोर्स का। उसके अंदर से जो शैडो फोर्स निकल रही होती है, उसको यहाँ पर इग्रिस भी संभाल नहीं पा रहा होता, उसको कंट्रोल करना ही काफ़ी मुश्किल हो जा रहा था। लेकिन उसके बाद बादशाह अपनी ताकत दिखाता है, पूरी ताकत से यूज़ करता है ड्रैगन एम्परर फ्यूरियस ब्लास्ट का। यह अटैक पूरी ताकत से जाकर इग्रिस को लगता है। इग्रिस इस अटैक को झेल नहीं पाता और पूरी तरीके से कमज़ोर होकर नीचे गिर जाता है। लेकिन तभी इग्रिस भी वापस जागता है और अब हम देखते हैं दोनों ट्रेनर्स तैयार हो जाते हैं फाइनल मूव का इस्तेमाल करने के लिए। ऐश बोलता है बादशाह पूरी ताकत से इस्तेमाल करो टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन। यहाँ पे हम देखते हैं डाबी बोलता है इग्रिस तुम भी पूरी ताकत से इस्तेमाल करो, पूरी ताकत से इस्तेमाल करो अपने अटैक का डार्क फ्यूजन। और अब हम देखते हैं एक तरफ होता है टेल बीस्ट डिस्ट्रक्शन और एक तरफ होता है डार्क फ्यूजन। दोनों ही अटैक पूरी ताकत से आकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। दोनों पोकेमॉन यहाँ और वहाँ गिरते हैं। दोनों पोकेमॉन के दूर गिरने के बाद हम देखते हैं कि जैसे ही धुआं हटता है, दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं, यानी कि इस सेकंड बैटल भी ड्रॉ हो जाता है। अब सेकंड बैटल को ड्रॉ होता देखकर सभी लोग दोबारा से हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये हो क्या रहा है, ये बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस जाकर ड्रॉ कैसे हो जा रही है। इसका मतलब क्या ये है कि दोनों ट्रेनर अपनी पीक के ऊपर लड़ रहे हैं या दोनों पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि अब ऐश बोलता है तुम काफ़ी ज़्यादा ताकतवर हो डाबी, तुम्हारे पोकेमॉन की पावर लेवल्स बिल्कुल मेरे से मैच कर रही है, लेकिन अब जो पोकेमॉन मैं चुनने वाला हूँ उससे बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। उसकी सुपीरियर के आगे, उसकी सुप्रीम पावर के आगे तुम कमज़ोर पड़ने वाले हो। हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है और मैं भी यही कहने वाला था ऐश का चम, मैं भी उसी पोकेमॉन को चुनने वाला हूँ जिसके आगे तुम कमज़ोर पड़ोगे। म्यूगेत्सु बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि डाबी अपने म्यूगेत्सु को बाहर निकाल लेता है, जिसके सामने ऐश बोलता है ठीक है पिकाचू स्टेडियम में आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू स्टेडियम में आ जाता है।
जिसके सामने होता है खुद म्यूगेत्सु, एक 1000 एरोस को कंट्रोल करने वाला पोकेमॉन। तुम्हें तो याद ही होगा कि जिस ओरा गार्डन के पास म्यूगेत्सु था उसने ऐश के पोकेमॉन को कितनी प्रॉब्लम में डाला था। इसका मतलब वो कितना ताकतवर है। लेकिन अब बैटल में और मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब डाबी के पास भी एक म्यूगेत्सु है जो कि फाइट करेगा ऐश के पिकाचू के खिलाफ। अब हम देखते हैं कि डाबी बोलता है, ठीक है म्यूगेत्सु, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ओरिजिन पल्स। और अब हम देखते हैं कि डाबी का यानी कि म्यूगेत्सु यूज़ कर देता है ओरिजिन पल्स अटैक का। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, लेकिन पिकाचू के सामने बिल्कुल नहीं टिकने वाला। हम देखते हैं कि ऐश बोलता है, पिकाचू यूज़ करो कैनन बोल्ट अटैक का। और अब हम देखते हैं कि पिकाचू कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है, पूरी ताकत से हमला करता है और यह अटैक से ओरिजिन पल्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब ये देखकर डाबी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और साथ में म्यूगेत्सु भी। तभी हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु वो दूसरा अटैक करने बोलता है डाबी, जिसके बाद म्यूगेत्सु यूज़ करता है अपने अटैक इन्फिनिटी ब्लेड का। अब हम देखते हैं कि वो इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है, लेकिन पिकाचू और व्हील के इस्तेमाल से इन्फिनिटी ब्लेड को भी डिस्ट्रॉय करने लगता है। इतनी ज़्यादा ताकत को देखकर डाबी हैरान हो जाता है, लेकिन डाबी भी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, इतनी जल्दी हार नहीं मानता। अभी हम देखते हैं कि डाबी बोलता है, ठीक है म्यूगेत्सु, 1000 एरोस। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे म्यूगेत्सु यूज़ कर देता है 1000 एरोस का। ये इतने सारे एरोस को पिकाचू झेल तो लेता है, लेकिन पिकाचू को काफ़ी ज़्यादा जख्मी कर देता है ये अटैक, जिस वजह से पिकाचू काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पिकाचू अवेकन होता है, अपनी पावर को एक्टिवेट करता है और पिकाचू यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि थंडर गॉड फॉर्म, जिसके अंदर वो यूज़ करता है थंडर ड्रैगन, थंडर डीमन, आयरन फिस्ट का। यह अटैक काफ़ी ज़्यादा तेज से जाकर लगता है म्यूगेत्सु को। यह अटैक लगने से म्यूगेत्सु काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन म्यूगेत्सु इतनी जल्दी नहीं हारने वाला था। तभी हम देखते हैं म्यूगेत्सु दोबारा खड़ा होता है और तभी डाबी बोलता है, म्यूगेत्सु यूज़ करो इटर्नल स्टॉर्म का। और अब हम देखते हैं कि म्यूगेत्सु यूज़ कर देता है इटर्नल स्टॉर्म का। और जैसा कि तुम्हें पता है इटर्नल स्टॉर्म कितना ताकतवर है, पिकाचू इसके अंदर फंस जाता है। अब पिकाचू को पता है इसके अंदर से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन पिकाचू का यह अटैक यानी कि थंडर नोवा थर्स्ट बेस पर काम नहीं करता। म्यूगेत्सु का ये वाला अटैक काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है, जिसको पिकाचू झेल ही नहीं पा रहा होता। अब इटर्नल स्टॉर्म के अंदर पिकाचू को डैमेज पड़ने लगता है और इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए डाबी बोलता है, ठीक है म्यूगेत्सु, इसे ख़त्म करते हैं, अपनी इटर्नल स्टॉर्म के अंदर यूज़ करो 1000 एरोस का। और अब हम देखते हैं म्यूगेत्सु एक डुअल अटैक, एक डुअल कॉम्बो अटैक का इस्तेमाल कर देता है, जहाँ पर वो अपने इटर्नल स्टॉर्म को तो जारी रखता है, लेकिन साथ में 1000 एरोस का भी इस्तेमाल करता है। इतने सारे अटैक, इतने सारे पावरफुल अटैक जैसे पिकाचू को लगता है। पिकाचू को यह अटैक लगने से पिकाचू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, लेकिन पिकाचू तभी खड़ा होता है और ऐश बोलता है, पिकाचू मालूम है ना तुम्हें क्या करना है, इसे ख़त्म करना है, कैनन बोल्ट। और अब हम देखते हैं इसका पिकाचू पूरी ताकत लगाता है, कैनन बोल्ट का इस्तेमाल करता है और उसके पूरे के पूरे इटर्नल स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है, 1000 एरोस को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं म्यूगेत्सु को यहाँ पे डाबी बोलता है, म्यूगेत्सु पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो अपने अटैक का, यूज़ करो ओरिजिन पल्स का। और अब हम देखते हैं म्यूगेत्सु ओरिजिन पल्स का दोबारा इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश का पिकाचू यूज़ करता है और व्हील का। अब यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन अपनी पीक के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। अब जीतेगा तो सिर्फ एक ही, लेकिन तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है, पिकाचू खत्म करते हैं, यूज़ करो थंडर नोवा थर्स्ट का। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि यहाँ पर डाबी बोलता है, म्यूगेत्सु यूज़ करो इन्फिनिटी ब्लेड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पर म्यूगेत्सु इन्फिनिटी ब्लेड का इस्तेमाल करता है। उसके अंदर एक अचानक से पावर का रिसर्जन होता है और वो इन्फिनिटी ब्लेड के इस्तेमाल से पिकाचू के ऊपर लगातार हमला करने लगता है, जिस अटैक से पिकाचू को काफ़ी डैमेज भी पड़ने लगता है। लेकिन उनसे बचने के लिए ऐश बोलता है, पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू लगातार बोल्ट स्ट्राइक का इस्तेमाल करने लगता है। इतने सारे अटैक को वो एक साथ झेल रहा होता है और अपने काउंटर के अंदर बोल्ट स्ट्राइक का भी इस्तेमाल कर रहा होता है। अब म्यूगेत्सु और पिकाचू अपनी एकदम पीक पे लड़ रहे होते हैं। दोनों के बैटल देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे कि ये बैटल कितनी ज़्यादा ही इंटेंस हो रही है। दोनों पोकेमॉन अपने हाईएस्ट लेवल के ऊपर, हाईएस्ट पावर के ऊपर लड़ रहे होते हैं, लेकिन पिकाचू यहाँ पे कुछ और ही करने का प्लान करके रखा था। यहाँ पर पिकाचू बिल्कुल ही खेल रहा होता है म्यूगेत्सु के साथ, क्योंकि तुम्हें तो पता है पिकाचू का मिस्टीरियस अटैक, एक ऐसा अटैक जिसे पिकाचू ने छुपा के रखा है, अगर उसका इस्तेमाल कर दे तो यह बैटल कभी की ख़त्म हो जाती। लेकिन तभी ऐश बोलता है, ठीक है पिकाचू, बहुत मज़ा हो गया, अब इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है, तैयार हो जाओ अपने फाइनल मूव के लिए। इसके सामने हम देखते हैं डाबी बोलता है, लगता है
इसी बैटल को भी ड्रॉ करने का टाइम आ चुका है। म्यूगेत्सु पूरी ताकत लगा दो, यूज करो अपने अटैक का इटर्नल स्टॉर्म। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू फिर से इटर्नल स्टॉर्म के अंदर फंस जाता है और यहाँ पे डाबी बोलता है म्यूगेत्सु दोबारा इस्तेमाल करो 1000 एरोस। और हम देखते हैं यहाँ पे म्यूगेत्सु फिर से अपने डुअल अटैक का इस्तेमाल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये बैटल खत्म तो होने वाली है, पर यह बैटल ड्रॉ नहीं होगी, ये बैटल एक तरफा होने वाली है। ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ, पूरी ताकत से यूज करो बजरंग गन। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू हवा में उड़ता है, इटर्नल स्टॉर्म को डिस्ट्रॉय करता है अपने अटैक से और हवा में उड़ने के बाद अपने जॉइंट पंच को क्रिएट करता है, एक ऐसा फिस्ट जिसके आगे सब लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे पूरी ताकत से यहाँ पे यूज़ कर देता है पिकाचू बजरंग गन का और यह अटैक सीधा जाकर लगता है म्यूगेत्सु को। जैसे यह अटैक म्यूगेत्सु को लगता है, म्यूगेत्सु सीधा धरती में जाकर गिरता है और यह अटैक लगते ही म्यूगेत्सु वहीं पे हार जाता है। यानी कि ये राउंड ऐश का पिकाचू अपने बजरंग गन से जीत जाता है। इतनी ज़्यादा इंटेंस पावर को, इतनी ज़्यादा अवीकन्ड एबिलिटी को देखकर सभी के सभी इन्फिनिटी गॉड्स हैरान हो जाते हैं। इमुसामा बोलता है ये पावर तो अनबिलीवेबल है, आखिर ऐश के पास ये पावर आई कहाँ से, ये तो मिस्टीरियस है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है तो डाबी कैसी रही, आया कि नहीं तुम्हें इस बैटल में मज़ा, तो चलो इस बैटल को जल्दी ख़त्म करते हैं, चुनो अपने अगले पोकेमॉन को। और अब हम देखते हैं डाबी बोलता है बिल्कुल ऐश, मैं अगले पोकेमॉन को ज़रूर चुनता हूँ, पर तुम्हारे पिकाचू के पास ये अटैक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद हम देखते हैं डाबी चुनता है अपने अगले पोकेमॉन यानी कि शैडो सेंट्रस को। सेंट्रस को देखकर ऐश बोलता है ये सेंट्रस ने मुझसे झूठ क्यों कहा कि वो एक ही है दुनिया में, आखिर इस दुनिया में कितने सेंट्रस एग्जिस्ट करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं डाबी बोलता है कितने सेंटर्स के एग्जिस्ट करते हैं, मेरा ही सेंटर्स एग्जिस्ट करता है, मेरा शैडो सेंटर्स दुनिया में सिर्फ एक ही है। इसके बाद ऐश बोलता है नहीं मेरे पास भी सेंटर्स है। इसके बाद हम देखते हैं डाबी बोलता है अच्छा तो कुछ इस प्रकार होगा कि हर एक इन्फिनिटी वर्ल्ड के अंदर एक अलग सेंटर्स होगा, तो इसी प्रकार से तुम्हारा सेंटर्स तुम्हारे वर्ल्ड में एक ही है और मेरा सेंटर्स मेरे वर्ल्ड में एक ही है। इसके बाद बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है। इसके बाद बोलता है चलो वो सब छोड़ो, बैटल की शुरुआत करते हैं। ऐश बोलता है पिकाचू तैयार हो जाओ अपने अटैक का इस्तेमाल करने के लिए, पूरी ताकत लगा दो थंडरनोवा थर्स्ट। और अब हम देखते हैं इसका पिकाचू थंडरनोवा थर्स्ट से बैटल की शुरुआत करता है, जिसके सामने शैडो सेंटर से इस्तेमाल करता है अपने अटैक का सुप्रीम ब्लास्ट। तो अब हम देखते हैं कि यहाँ पर बैटल स्टार्ट हो जाती है शैडो सेंटर्स वर्सेस ऐश के पिकाचू के अंदर, जहाँ पर ऐश के पिकाचू ने तुरंत ही अपने अटैक का यानी कि थंडरनोवा थर्स्ट का इस्तेमाल कर दिया था, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे शैडो सेंटर्स इस्तेमाल करता है सुप्रीम ब्लास्ट का। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक होते हैं जो कि एक दूसरे से जाकर टकरा जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है। अब इतने ज़्यादा डिस्ट्रक्शन होने की वजह से आसपास की जगह तो डिस्ट्रॉय होगी, एंड ये देखकर इमुसामा काफ़ी ज़्यादा ऑफेंड हो जाता है एंड वो बार बार यहाँ पे अपनी जगह को रिकवर कर रहा होता है इन्फिनिटी गॉड की पावर की मदद से, क्योंकि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाए। वो हर चीज़ को बार बार रिकवर कर देता है हर बैटल के बाद। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे बैटल काफ़ी इंटेंस रूप ले लेती है कि दोनों ही पोकेमॉन अपनी ताकत का इस्तेमाल करना स्टार्ट करते हैं। डाबी बोलता है शैडो सेंटर्स चलो अपनी पावर दिखाओ, आउटरेज ऑफ गॉड। और अब हम देखते हैं यहाँ पे शैडो सेंटर्स यानी कि हम इसे सेंटर्स ही कह लेते हैं, सेंटर्स इस्तेमाल करता है आउटरेज ऑफ गॉड का, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है पिकाचू कैनन बोल्ट। और हम देखते हैं आउटरेज ऑफ गॉड के इस्तेमाल से सेंटर्स की पावर तो बढ़ती है, लेकिन तभी उसकी बॉडी से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कॉस्मिक एनर्जी निकलती है जो कि यहाँ पे कैनन बोल्ट से जाकर टकरा जाती है, जिस अटैक के लगने से दोनों ही पोकेमॉन को काफ़ी डैमेज पड़ता है। अब यहाँ पे दोनों ही पोकेमॉन अपनी पूरी पावर लगा के लड़ रहे होते हैं, लेकिन पिकाचू का एक अटैक सब कुछ खत्म कर सकता है, लेकिन पिकाचू उसे एक ही बार इस्तेमाल कर सकता है एक ही बैटल में। अब ऐश का पिकाचू यहाँ पे बार बार अपने अटैक यानी बजरंग गन का इस्तेमाल तो नहीं कर सकता, इस वजह से वो अपनी पावर के अंदर बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ चुका था इस बैटल के अंदर, लेकिन दोनों ही पोकेमॉन अभी भी स्टिल फाइट कर रहे होते हैं। अब हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू मौका है इसे खत्म करने का, मार दो चौका, यूज करो ऑरा व्हील। और अब हम देखते हैं ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील अटैक का इस्तेमाल कर देता है, पूरी ताकत से जाकर ये अटैक लगता है यानी कि सेंटर्स को। जैसे ये अटैक सेंटर्स को लगता है, सेंटर्स इसे झेलने में काफ़ी ज़्यादा नाकामयाब हो जाता है और इस अटैक के लगने से सेंटर्स नीचे गिर जाता है। और अब देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू खत्म करते हैं, पूरी ताकत से यूज करो अपने अटैक का थंडर ड्रैगन, थंडर डीमन, आयरन फिस्ट। और ऐश का पिकाचू थंडर डीमन, थंडर ड्रैगन, आयरन फिस्ट को मार देता है सीधा सेंटर्स के ऊपर। अब सेंटर्स नीचे तो गिर ही चुका था और उसके अटैक लगने की वजह से वो और भी ज़्यादा वीक हो जाता है, लेकिन सेंटर्स अभी भी हार नहीं मानता।
तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है पिकाचू, लगता है इस पोकेमॉन में काफ़ी ज़्यादा ताकत है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानने वाला, लेकिन हम भी इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगे। हम देखते हैं डाबी बोलता है बहुत हो गया है ऐश, चलो इसे ख़त्म करते हैं। सेंट्रस शैडो पावर को अवेकन करो। और अब हम देखते हैं कि सेंट्रस अपनी शैडो पावर को रियली अवेकन कर देता है। इतनी देर तो वो शैडो सेंट्रस था ही, लेकिन अब उसे अवेकन करने के बाद वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है चलो इसे ख़त्म करते हैं। डाबी बोलता है ठीक है इसे ख़त्म करते हैं ऐश कैचम। तो इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रस को यहाँ पे डाबी बोलता है सेंट्रस पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो सुप्रीम ब्लास्ट का। और अब हम देखते हैं यहाँ पे सेंट्रस सुप्रीम ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसको काउंटर कर देता है ऐश का पिकाचू कैनन बोल्ट के इस्तेमाल से। जिसके बाद हम देखते हैं डाबी बोलता है सेंट्रस यूज़ करो अबिसल जजमेंट का। और अब हम देखते हैं सेंट्रस अचानक से अपने अबिसल जजमेंट का इस्तेमाल करता है। ये काफ़ी ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है जिसको पिकाचू झेल नहीं पाता और पिकाचू नीचे गिर जाता है। पिकाचू काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुका था, लेकिन तभी हम देखते हैं डाबी बोलता है सेंट्रस यूज़ करो इटर्निटी स्ट्राइक का। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे सेंट्रस इटर्निटी स्ट्राइक का इस्तेमाल करता है। लगातार काफ़ी सारे अटैक लगने लगते हैं पिकाचू को। इतने सारे अटैक लगने से पिकाचू और भी ज़्यादा जख्मी हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू अपनी पावर को अवेकन करो बोल्ट स्ट्राइक। और हम देखते हैं इसका पिकाचू अपनी स्पीड से पहुंच जाता है सीधा सेंट्रस के ऊपर और यूज़ कर देता है बोल्ट स्ट्राइक का। अब इटर्निटी स्ट्राइक लगने के बाद वो तो अपना जलवा दिखाएगा ही। ऐश का पिकाचू बोल्ट स्ट्राइक लगातार हमला करने लगता है सेंट्रस के ऊपर, जिससे सेंट्रस को भी डैमेज पड़ता है। अब दोनों ही पोकेमॉन अपने इंटेंस लेवल के ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, दोनों ही हार मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं होते। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है पिकाचू चलो यूज़ करते हैं अपने अटैक का ऑरा व्हील। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू ऑरा व्हील का पूरी ताकत से हमला कर देता है सेंट्रस के ऊपर। अब सेंट्रस के ऊपर ही हमला जाकर लगता तो है, पर सेंट्रस उसे कैसे जैसे झेल लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाबी बोलता है सेंट्रस चलो अपनी पावर का इस्तेमाल करो शैडो अवेकन फॉर्म के अंदर। और अब हम देखते हैं कि सेंट्रस शैडो अवेकन फॉर्म के अंदर अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डाबी बोलता है सेंट्रस यूज़ करो इटर्निटी स्ट्राइक का। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी का सेंट्रस इटर्निटी स्ट्राइक का कर देता है इस्तेमाल पिकाचू के ऊपर। अब इतने सारे अटैक लगातार पिकाचू को लगने लगते हैं दोबारा से, लेकिन पिकाचू उन्हें झेलने लगता है क्योंकि पिकाचू के पास एक प्लान होता है। तभी ऐश बोलता है पिकाचू यही मौका है। और तभी हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू इस अटैक के बीच में से जाता है सीधा सेंट्रस के पास और तभी अपनी अटैक यानी कि थंडर डीमन थंडर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। जैसे ही अटैक उसको लगता है वो बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। और अब हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। यहाँ पर पिकाचू बिल्कुल हारने के कगार पे आ चुका था और सेंट्रस भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुका था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है पिकाचू चलो इसे फाइनल मूव से ख़त्म करते हैं दोस्त, यूज़ करो अपने अटैक का पूरी ताकत से, यूज़ करो ऑरा व्हील। और अब हम देखते हैं कि ऐश का पिकाचू अपने थंडर पावर को एक जगह इकट्ठा करता है और ऑरा व्हील का इस्तेमाल कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है सेंट्रस तुम भी अपनी पूरी ताकत लगा दो, यूज़ करो सुप्रीम ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं कि ऑरा व्हील और सुप्रीम ब्लास्ट दोनों जाकर दोनों पोकेमॉन को लगते हैं और दोनों पोकेमॉन को जैसे ही एक दूसरे के अटैक लगते हैं दोनों पोकेमॉन नीचे गिरकर हार जाते हैं। यानी कि ये तीसरा मैच भी ड्रॉ हो जाता है। ये चौथा राउंड होता है, बट ऐश के लिए तो ये तीसरा मैच होता है। जहाँ पर पिछले राउंड को ऐश ने जीत लिया था अपने पिकाचू के इस्तेमाल से बजरंगन का इस्तेमाल करके, लेकिन ये वाला राउंड ऐश का पिकाचू हार जाता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि ऐश चुनता है अपने अगले पोकेमॉन को, जो कि और कोई नहीं होता, वो होता है खुद एक गॉड पोकेमॉन। इसके बाद ऐश बोलता है ठीक है मैंने तुम्हें वापस बुला लिया था, इसका मतलब है कि अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ती है, ओरेसिस बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने ओरेसिस को बाहर निकाल लेता है। इसके सामने डाबी बोलता है अच्छा एक ओरेसिस। इसके बाद डाबी बोलता है डिओक्सिस बाहर आ जाओ। और अब हम देखते हैं यहाँ पे डाबी चुनता है अपने पोकेमॉन डिओक्सिस को, एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेजेंडरी पोकेमॉन जिसके सामने होता है खुद एक गॉड पोकेमॉन ओरेसिस। और अब दोनों में बैटल स्टार्ट हो जाती है। अब हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ओरेसिस चलो यूज़ करो गॉड कोलिजन। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस यूज़ कर देता है गॉड कोलिजन का, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे डाबी बोलता है डिओक्सिस यूज़ करो हाइपरनोवा स्लैश। और अब हम देखते हैं यहाँ पे गॉड कोलिजन बहुत ज़्यादा तेज़ी से जाकर लगता है हाइपरनोवा स्लैश से, वो हाइपरनोवा स्लैश को वहीं पे ख़त्म करता है और यह अटैक जाकर सीधा लगता है डिओक्सिस को। यह अटैक लगने से डिओक्सिस काफ़ी दूर जाकर गिरता है एंड तभी हम देखते हैं डिओक्सिस तुरंत खड़ा होता है। डाबी बोलता है डिओक्सिस यूज़ करो जेन हेडबट।
और हम देखते हैं कि यहाँ पे डिऑक्सिस जेन हेडबट का इस्तेमाल कर देता है। ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। इसको रोकने के लिए यहाँ पे ऐश बोलता है ओरेसिस यूज़ करो इक्विनॉक्स का, और हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस इक्विनॉक्स का इस्तेमाल तो कर देता है। इतने ज़्यादा ताकतवर अटैक से वो जेन हेडबट को तो डिस्ट्रॉय कर देता है, लेकिन उसकी ताकत इतनी ज़्यादा इंसेन होती है कि वो डिऑक्सिस को भी नीचे गिरा देती है। इसके बाद हम देखते हैं ओरेसिस को यहाँ पे ऐश बोलता है ठीक है ओरेसिस चलो इस बैटल को ख़त्म करते हैं, कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि डाबी बोलता है डिऑक्सिस स्पीड फॉर्म, और हम देखते हैं डिऑक्सिस स्पीड फॉर्म में चला जाता है। उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है हाई कि वो यहाँ पे ओरेसिस के सभी अटैक को डॉज करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है डिऑक्सिस अटैक फॉर्म और यूज़ करो अपनी अटैक का जैप कैनन, और हम देखते हैं यहाँ पे डिऑक्सिस अपना फॉर्म चेंज करता है, पूरी ताकत से जैप कैनन का इस्तेमाल कर देता है और यह अटैक सीधा जाकर लगता है ओरेसिस को। ओरेसिस इस अटैक को समझ भी नहीं पाता और इस अटैक से लगने से ओरेसिस काफ़ी डैमेज भी हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ओरेसिस हम हार नहीं सकते, यूज़ कर अपने अटैक का सिल्वर ब्लेड। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ओरेसिस सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पे डिऑक्सिस को हम देखते हैं डाबी बोलता है डिऑक्सिस हाइपरनोवा स्लैश। अब दोनों के स्लैश अटैक, दोनों के ब्लेड टकराने की वजह से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ठीक है ओरेसिस यूज़ करो कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का, जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है। इसके सामने डाबी बोलता है डिऑक्सिस यूज़ करो हाइपरनोवा स्लैश का दोबारा से एक और बार, और अब हम देखते हैं दोनों के अटैक दोबारा से क्लैश होते हैं। एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है और तभी अचानक से डिऑक्सिस अपनी स्पीड फॉर्म में आता है, पूरी ताकत से वो पहुंच जाता है ओरेसिस के सामने और यूज़ कर देता है साइकिक सर्च का। ये अटैक के लगने से यहाँ पे ओरेसिस काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है, लेकिन इतनी जल्दी ओरेसिस हारने वाला नहीं था। ऐश बोलता है ओरेसिस यूज़ करो अपने अटैक का इक्विनॉक्स, और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे ओरेसिस इक्विनॉक्स द डिमेंशन स्लैश का इस्तेमाल करता है। पूरी ताकत से ये अटैक जाकर डिऑक्सिस को लगता है। जैसे ये अटैक डिऑक्सिस को लगता है वो अपनी पूरी ताकत खो देता है और अचानक से काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है ओरेसिस इसे एक ही अटैक में ख़त्म करते हैं, पूरी ताकत लगाकर इस्तेमाल करो अपने अटैक का, यूज़ करो इक्विनॉक्स। और अब हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस पूरी ताकत लगाता है और यूज़ कर देता है इक्विनॉक्स का। यह अटैक सीधा जाकर लगता है द डिऑक्सिस को। जैसे ही अटैक लगता है डिऑक्सिस को, डिऑक्सिस वहीं पे हार जाता है, यानी कि ये बैटल, ये राउंड ओरेसिस जीत जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब बारी आती है फाइनल पोकेमॉन के, यानी कि डाबी के फाइनल पोकेमॉन के। इसके बाद डाबी बोलता है ऐश हम आ चुके हैं फाइनल राउंड के ऊपर और अब तक सिर्फ तुम्हारे 3 ही पोकेमॉन हारे हैं। मानना पड़ेगा तुम ताकतवर तो हो और तुम्हारा चौथा पोकेमॉन अभी तो स्टेडियम में है, तो क्या ये मेरे इन्फिनिटी गॉड को हरा पाएगा? ये तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे वो 2 सीक्रेट पोकेमॉन जो तुमने छुपा कर रखे हैं वो शायद कर सकते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे अब बैटलफील्ड में आ चुका था द इन्फिनिटी गॉड यूरेनस, जो कि है डाबी का इन्फिनिटी गॉड। जिसके बाद अब इन्फिनिटी गॉड यूरेनस वर्सेस ओरेसिस के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर ऐश बोलता है ठीक है ओरेसिस ये बैटल को आसान नहीं समझना, क्योंकि सामने एक इन्फिनिटी गॉड है, बैटल में तो बहुत मुश्किलें आने वाली है, तो क्या तुम तैयार हो? इसके बाद ओरेसिस तैयार हो जाता है और ऐश बोलता है ठीक है ओरेसिस गॉड कोलिजन। हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस गॉड कोलिजन का इस्तेमाल करता है। तभी हम देखते हैं डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो ब्लेजिंग यूनिवर्स, और अब हम देखते हैं कि यूरेनस ब्लेजिंग यूनिवर्स का इस्तेमाल करता है। एक इतना ज़्यादा पावरफुल फायर टाइप अटैक जिसकी ताकत के आगे सब कमज़ोर हो जाते हैं। यह अटैक सीधा जाकर ओरेसिस को लगता है और यह अटैक लगने से ओरेसिस काफ़ी ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हारता। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ओरेसिस यूज़ करो सिल्वर ब्लेड, और अब हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस सिल्वर ब्लेड का इस्तेमाल करता है। ये पूरी ताकत से हमला कर देता है यूरेनस के ऊपर, लेकिन तभी हम देखते हैं यूरेनस को झेल लेता है। और तभी डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो अपने अटैक का, अभी पूरी पावर से यूज़ करो इन्फिनिटी पल्स का। और अब हम देखते हैं यहाँ पे यूरेनस इन्फिनिटी पल्स का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक बहुत ही ज़्यादा तेज़ से जाकर लगता है ओरेसिस को, और ओरेसिस को जैसे ये अटैक लगता है ओरेसिस काफ़ी दूर जाकर गिरता है, लेकिन ओरेसिस बहुत ही मुश्किलों से खड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि ऐश बोलता है ओरेसिस हमें पूरी ताकत लगानी होगी दोस्त, इतनी जल्दी हार नहीं सकते। जिसके बाद हम देखते हैं ओरेसिस दोबारा खड़ा होता है और अब देखते हैं ऐश बोलता है ओरेसिस यूज़ करो अपने अटैक का
कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन। और हम देखते हैं यहाँ पे ओरेसिस कॉस्मिक डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल कर देता है, जिसके काउंटर के अंदर डाबी बोलता है यूरेनस चलो ख़त्म करते हैं, यूज़ करो रेन गोकू। और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनस एक फायर टाइप अटैक, जिसकी आगे सभी फ्लेम्स कमज़ोर हो जाती है। कोई भी ड्रैगन पोकेमॉन के पास इतनी फ्लेम की पावर नहीं होगी, जिस फ्लेम पावर के अटैक को हम कहते हैं रेन गोकू। ये अटैक सीधा जाकर लगता है यानी कि ओरेसिस को, और जैसे ये अटैक ओरेसिस को लगता है ओरेसिस वहीं पे हार जाता है, यानी कि इस राउंड का विनर इन्फिनिटी गॉड बन जाता है। इसके बाद ओरेसिस के हारने के बाद ऐश ओरेसिस को पोकेबॉल में बुला लेता है, और अब ऐश बोलता है ठीक है डाबी, तुमने मुझे मजबूर कर दिया अपने अगले पोकेमॉन, अपने स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन का इस्तेमाल करने पर, तो ठीक है तैयार हो जाओ उससे बैटल करने के लिए। चार्जर्ड बाहर आ जाओ। और अब हम देखने वाले हैं एक इंटेंस बैटल, खुद एक ड्रैगन पोकेमॉन चार्जर्ड, जिसके पास फ्यूजन इवोल्यूशन है, जिसमें जाने के बाद वो स्ट्रॉन्गेस्ट फायर टाइप पोकेमॉन बन जाता है। जिसके सामने है डाबी का यूरेनस, जो कि खुद एक फायर टाइप पोकेमॉन है, फायर टाइप इन्फिनिटी गॉड है। तो अब इन दोनों फायर टाइप पोकेमॉन में से ये बैटल कौन जीतेगा? क्या ये लावा वर्सेस लावा की बैटल पूरी स्टेडियम को आग से भर देगी? हम देखते हैं कि अब ये बैटल स्टार्ट हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जर्ड अभी फ्यूजन इवॉल्व। और अब हम देखते हैं कि ऐश अपने चार्जर्ड को तुरंत ही फ्यूजन इवॉल्व कर लेता है, क्योंकि अब बैटल में बहुत इंटेंस मज़ा आने वाला था। तो ऐश चार्जर्ड को अपनी अवीकन फॉर्म में तुरंत ले आता है। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है बढ़िया ऐश, तो चलो इसे शुरू करते हैं। यूरेनस यूज़ करो अपने अटैक का ड्रैगन हेल। और अब हम देखते हैं यहाँ पे यूरेनस ड्रैगन हेल अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश बोलता है चार्जर्ड फ्यूजन ब्लास्ट। और अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूजन ब्लास्ट और ड्रैगन हेल दोनों टकराते हैं और एक फायरी बैटल स्टार्ट होती है। तभी ऐश बोलता है अभी चार्जर्ड यूज़ करो इन्फर्नो ओवरड्राइव। और अब हम देखते हैं ऐश का चार्जर्ड तुरंत ही इन्फर्नो ओवरड्राइव का इस्तेमाल कर देता है। पूरी ताकत से ये अटैक जाकर लगता है यूरेनस को, जिससे यूरेनस थोड़ा सा नीचे गिरता है, लेकिन वो दोबारा खड़ा होता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो फायर फिस्ट। और अब हम देखते हैं यूरेनस फायर फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है, लेकिन तभी उसे काउंटर करने के लिए ऐश बोलता है चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। और अब हम देखते हैं यहाँ पे फायर फिस्ट और फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट दोनों टकरा जाते हैं। दोनों के क्लैश की वजह से काफ़ी बड़ा धमाका होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनस को यहाँ पे डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो अपने अटैक का बीस्ट स्मैश। और हम देखते हैं यहाँ पे यूरेनस बीस्ट स्मैश अटैक का इस्तेमाल करता है, जिसके पावर के आगे ऐश का चार्जर्ड कमज़ोर पड़ जाता है, क्योंकि ये अटैक सीधा जाकर लगता है चार्जर्ड को। जैसे ये अटैक उसे लगता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, उसे काफ़ी डैमेज पड़ता है। पर चार्जर्ड ने अब तक अपनी सभी एबिलिटीज़ को, अपने सारे एवोल्यूशन को अवेकन नहीं किया होता। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जर्ड, हम इसे ख़त्म करेंगे अभी और इसी वक्त। अभी अपने इंचैंटमेंट लेवल को इन्फिनिटी पहुंचाते हैं और अभी अपनी हाकी को एक्टिवेट करते हैं, साथ ही में अपने इंचैंटमेंट के साथ आर्मामेंट को एक्टिवेट करते हैं। हम देखते हैं इसका चार्जर्ड अब सभी एवोल्यूशंस को, सभी एबिलिटीज़ को एक्टिवेट कर लेता है। इसके बाद अब वो तैयार हो जाता है फाइट के लिए। इसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जर्ड यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। और अब हम देखते हैं इसका चार्जर्ड कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है। एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल अटैक सीधा बढ़ता है यूरेनस की तरफ। यूरेनस उसे रोकने के लिए यूज़ करता है अपनी अटैक का इन्फिनिटी पल्स का, पर वो इन्फिनिटी पल्स के इस्तेमाल से भी उसे रोक नहीं पाता और ये अटैक सीधा जाकर लगता है यूरेनस को। जैसे ये अटैक यूरेनस को लगता है, यूरेनस नीचे गिरकर बहुत ही ज़्यादा घायल हो जाता है। अब ऐश बोलता है चार्जर्ड चलो यूज़ करते हैं फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश का चार्जर्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का पूरी ताकत से हमला करता है। यह अटैक सीधा बढ़ रहा होता है यूरेनस की तरफ, लेकिन तभी डाबी बोलता है यूरेनस रेनगोकू। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनस रेनगोकू का अटैक का इस्तेमाल कर देता है। यह अटैक के इस्तेमाल से वो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को वहीं पे रोक देता है। देखकर ऐश का चार्जर्ड और ऐश पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं और बोलते हैं ऐसा तो नहीं हो सकता, चार्जर्ड के फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट को रोकना असंभव है, ये इसने कैसे किया। इसके बाद हम देखते हैं डाबी बोलता है ये तो मुझे पता था ऐश कि तुम्हारे चार्जर्ड के पास पावर है, पर यूरेनस एक इन्फिनिटी गॉड है, तुम जानते हो ना,
इसके बाद एज बोलता है चार्जार्ड तैयार हो जाओ, अब हम इन्हें पावर अप दिखाएंगे, यूज़ करो अपने अटैक का इन्फर्नो ओवरड्राइव। जिसके बाद हम देखते हैं एज का चार्जार्ड इन्फर्नो ओवरड्राइव का पूरी ताकत से हमला करता है, जिसको रोकने के लिए यूरेनस इस्तेमाल करता है इन्फिनिटी पल्स का। अब इन्फर्नो ओवरड्राइव और इन्फिनिटी पल्स दोनों टकरा जाते हैं, एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अभी भी दोनों पोकेमॉन स्टेडियम में बरकरार थे। दोनों पोकेमॉन के अंदर बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस चल रही होती है, जिस वजह से दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, लेकिन अभी भी कोई हार मानने को तैयार नहीं होता। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट। जिसके सामने हम देखते हैं यहाँ पे यूरेनस यूज़ करता है ब्लेजिंग यूनिवर्स का एज अ काउंटर। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फ्यूजन ब्लास्ट और ब्लेजिंग यूनिवर्स दोनों ही फायर टाइप अटैक एक दूसरे को काउंटर करने लगते हैं। दोनों फायर टाइप अटैक लगने से, डिस्ट्रॉय होने से एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है, पूरा का पूरा स्टेडियम जलने लगता है, हीटनेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, हर जगह आग ही आग हो जाती है। दोनों पोकेमॉन अपने इंटेंस लेवल पे बढ़ रहे होते हैं, दोनों ही अपने आप को स्ट्रॉन्गेस्ट समझ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट अभी भी उनका इंतजार कर रहा है। ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो पूरी ताकत से कॉन्करर्स हाकी। हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड दोबारा से कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है। अब ऐश ने चार्जार्ड के ऊपर कंट्रोल पा रखा था कॉन्करर्स हाकी के ऊपर, इस वजह से वो बार बार उसका इस्तेमाल कर पा रहा होता है, लेकिन अब हम देखते हैं कि ये उसकी हाईएस्ट लेवल की पीक चली जाती है। हम देखते हैं यहाँ पे अब डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो इन्फिनिटी पल्स। हम देखते हैं कॉन्करर्स हाकी और इन्फिनिटी पल्स दोनों के टकराने से एक बैंगर होता है, और हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन काफ़ी दूर जाकर गिरते हैं। दोनों पोकेमॉन के गिरने से एक काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन होता है और दोनों ही पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाते हैं, और ये बैटल यहीं पे ख़त्म नहीं होती मेरे दोस्तों। हम देखते हैं ऐश बोलता है चार्जार्ड अपनी पूरी ताकत लगा दो दोस्त, यूज़ करो अपनी पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है, जिसे रोकने के लिए यूरेनस यूज़ करता है रेनगोकू का। दोनों पोकेमॉन में एक इंटेंस लेवल की बैटल जारी होती है, कोई भी हार मानने को तैयार नहीं होता। यहाँ चार्जार्ड अपने फायर का इस्तेमाल करता है, इन्फिनिटी गॉड यहाँ पे अपने फायर का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन लड़ रहे होते हैं एक बहुत ही इंटेंस बैटल। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश बोलता है अभी चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट। हम देखते हैं इसका चार्जार्ड फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। अब जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, दोनों की बैटल इतनी ज़्यादा इंटेंस पहुंच चुकी थी, लेकिन अभी भी दोनों पोकेमॉन हारने को बिल्कुल तैयार नहीं होते। ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का। जिसके बाद हम देखते हैं ऐश का चार्जार्ड अचानक से हवा में उड़ता है, अपनी ताकत को अवेकन करता है और पूरी ताकत से फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट मार देता है सीधा यूरेनस के ऊपर। यह अटैक को यूरेनस रोक नहीं पाता, और जैसे ही अटैक यूरेनस को लगता है, यूरेनस बहुत ही ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। यहाँ पे इतनी ज़्यादा इंटेंस बैटल देखकर इमोसामा और बाकी सभी इन्फिनिटी गॉड्स काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। जो कि अपकमिंग इन्फिनिटी गॉड था, जो कि ऐसे बैटल करने वाला था, वो बोलता है मानना पड़ेगा ये बैटल इंटेंस हो रही है, लगता है मेरी बैटल के अंदर भी ऐसे अपनी पावर दिखाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि डाबी बोलता है यूरेनस चलो यूज़ कर अपने अटैक का बीस्ट स्मैश। और अब हम देखते हैं कि यहाँ पे यूरेनस बीस्ट स्मैश अटैक का इस्तेमाल कर देता है। उसकी ताकत बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है और अचानक से काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा जाकर चार्जार्ड को लगता है। हम देखते हैं चार्जार्ड नीचे गिर जाता है और अब सभी लोगों को लग रहा होता है कि चार्जार्ड हार गया, लेकिन तभी अचानक से एक बहुत ही पावरफुल अटैक, एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी का रिसर्जन होता है चार्जार्ड के अंदर। एक सुप्रीम डिवाइन पावर जैसे ही चार्जार्ड के अंदर आती है, चार्जार्ड पावर अप हो जाता है और अब तैयार हो जाता है बैटल करने के लिए। ऐश बोलता है अभी चार्जार्ड यही मौका है, फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल करो। हम देखते हैं यहाँ पे ऐश का चार्जार्ड अब फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट का इस्तेमाल कर देता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डाबी बोलता है यूरेनस यूज़ करो अपने अटैक का फायर फिस्ट। और अब हम देखते हैं दोनों फायर फिस्ट टकरा जाते हैं और एक काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन तभी अचानक से इसका चार्जार्ड यूरेनस को वहीं पे पकड़ लेता है और उसके ऊपर पूरी ताकत से फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। और ये अटैक लगने से यहाँ पे हम देखते हैं डाबी का यूरेनस पूरी तरीके से कमज़ोर हो जाता है। और अब हम देखते हैं कि चार्जार्ड इसी मौके का फ़ायदा उठाता है और पूरी ताकत से हमला करता है इन्फिनिटी गॉड के ऊपर, यानी कि वो यूज़ करता है यूरेनस के ऊपर इन्फर्नो ओवरड्राइव का। जैसे ये अटैक लगता है यूरेनस को, यूरेनस बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है। हम देखते हैं कि अब यूरेनस इसको संभाल नहीं पा रहा होता, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं हारने वाला। हम देखते हैं डाबी बोलता है यूरेनस पूरी ताकत लगा दो दोस्त, यूज़ करो अपने अटैक का इन्फिनिटी पल्स। और अब हम देखते हैं यहाँ पे इन्फिनिटी पल्स का यूरेनस इस्तेमाल कर देता है।
और अब हम देखते हैं कि इन्फिनिटी पल्स से ऐश के चार्जार्ड को काफ़ी डैमेज पड़ता है, पर वो इतनी जल्दी अपने आप को कमज़ोर नहीं होने देता। ऐश बोलता है चार्जार्ड यूज़ करो फ्यूजन ब्लास्ट। हम देखते हैं अब इन्फिनिटी पल्स लगातार हमला कर रहा होता है, जिसके काउंटर के अंदर ऐश का चार्जार्ड फ्यूजन ब्लास्ट का इस्तेमाल करता है। दोनों पोकेमॉन के अटैक टकराते हैं और लगातार एक इंटेंस बैटल जारी होती है दोनों पोकेमॉन के अंदर। तभी हम देखते हैं ऐश बोलता है ठीक है चार्जार्ड, इसे ख़त्म करने का टाइम आ चुका है मेरे दोस्त, अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, यूज़ करो कॉन्करर्स हाकी। और अब हम देखते हैं कि ऐश का चार्जार्ड कॉन्करर्स हाकी का इस्तेमाल करता है, जिसके काउंटर के अंदर यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरेनस इस्तेमाल करता है अपने फाइनल मूव का, वो यूज़ करता है अपने अटैक का, यानी कि ब्लेजिंग यूनिवर्स। हम देखते हैं अब दोनों पोकेमॉन अपने फाइनल मूव का इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक का इस्तेमाल करते हैं। दोनों पोकेमॉन के अटैक एक दूसरे से जाकर टकराते हैं, एक काफ़ी बड़ा मास डिस्ट्रक्शन होता है, एक काफ़ी बड़ा धमाका होता है। और अब हम देखते हैं कि हर जगह धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद हम देखते हैं दोनों पोकेमॉन स्टिल खड़े हुए होते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन नीचे गिर जाते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इमोसामा सोचता है कि दोनों पोकेमॉन दोबारा हार गए, लेकिन तभी हम देखते हैं कि दोनों पोकेमॉन दोबारा खड़े होने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि चार्जार्ड तो खड़ा हो जाता है, लेकिन इन्फिनिटी गॉड यूरेनस वापस नीचे गिरकर हार जाता है। यानी कि इस फाइनल बैटल का, इस फाइनल राउंड का विनर ऐश का चार्जार्ड बन जाता है। अब ऐश के चार्जार्ड ने जब इन्फिनिटी गॉड को हरा दिया, इसका मतलब प्रूफ हो चुका है कि वो स्टिल ऐश का स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमॉन है। जिसके बाद अब ऐश के चार्जार्ड ने इसको विनर बना दिया है, यानी ऐश को विनर बनाने के बाद अब वो काफ़ी ज़्यादा थक चुका था। इसके बाद ऐश अपने चार्जार्ड को पोकेबॉल में वापस बुलाता है और बोलता है चार्जार्ड तुमने कमाल कर दिया दोस्त, तुमने इन्फिनिटी गॉड को हरा दिया। तुम्हारे ऊपर इन्फिनिटी गॉड का कर्स होते हुए भी तुमने अपनी पूरी ताकत लगाई, इतनी एनर्जी दिखाई जिस वजह से वो हार गया, तो तुम कमाल हो। इसके बाद हम देखते हैं कि ऐश अब बोलता है तो कैसी रही ये बैटल डाबी, मुझे तो काफ़ी मज़ा आया। इसके बाद डाबी बोलता है हाँ बैटल में काफ़ी मज़ा आया ऐश, और तुम काफ़ी स्ट्रांग भी हो, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कराया इस बैटल के अंदर, इंटेंस लेवल पे ये बैटल करवाई, इसकी हाईएस्ट पीक पर हम पहुंच पाए, इतनी तगड़ी बैटल मैंने आज तक नहीं की, तो तुम काफ़ी स्ट्रांग हो और मैं होप करता हूं कि तुम इमोसामा को भी हरा दो, इसके बाद मैं तुम्हारा स्लेव बन सकूं। इसके बाद बोलता है मुझे तुम्हें स्लेव बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं, पर हाँ आज़ाद करने में है। इसके बाद हम देखते हैं कि डाबी वहाँ से चला जाता है, अपनी जगह पर जाकर बैठता है। और अब हम देखते हैं इमोसामा बोलता है तुमने भी मुझे निराश कर दिया डाबी, पर चलो कोई बात नहीं, तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करवाया, ये बैटल काफ़ी ज़्यादा फन थी, तो अब तुम्हारी बारी है, तैयार हो जाओ हिसोका। और अब हम देखते हैं कि अब हिसोका चला जाता है स्टेडियम के अंदर। इसके बाद अब बैटल करने वाला ऐश हिसोका के खिलाफ। हिसोका खुद एक बहुत ही ज़्यादा ताकतवर इन्फिनिटी गॉड है, जिसकी पावर लेवल्स काफ़ी ज़्यादा हाई है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब हिसोका फाइट करने वाला था ऐश के खिलाफ। इसके पास काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स होने वाले हैं। ऐश के सभी पोकेमॉन्स रिकवर हो जाते हैं, ऐश की हीलिंग भी कंप्लीट हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि दोनों ट्रेनर्स आ जाते हैं स्टेडियम के अंदर, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि ऐश और उन दोनों की बैटल स्टार्ट होने वाली होती है कि तभी एक बहुत ही तगड़ी, एक बहुत ही ब्राइट लाइट चमकती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई आता है अपनी कॉन्कर्स हाकी को एक्टिवेट कर जिसकी वजह से एक सुप्रीम किंग की हाकी वहाँ पर आ रही होती है। और हम देखते हैं हर जगह डिस्ट्रक्शन स्टार्ट होता है। वहाँ पर एक आदमी आता है वाइट बाल के अंदर, जिसके पास पावर होती है एक इंसान लेवल के ऊपर, जो कि वहाँ पर आते ही ऐश को अपने साथ ले जाता है अलग दुनिया के अंदर। ये देखकर इमोसामा बोलता है नहीं, वो दोबारा आ गया, रियली तुमने सच में यहाँ पर आके गलती कर दी। इसके बाद हम देखते हैं कि रियली बोलता है बिल्कुल नहीं, मैं जा रहा हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि इमोसामा उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रियली वहाँ से ऐश को लेकर निकल जाता है और उसे लेकर पहुँचता है अपने वर्ल्ड के अंदर, यानी कि न्यू वर्ल्ड के अंदर। जहाँ पर पहुँचने के बाद ऐश बोलता है आप मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो, क्या आप भी इमोसामा जैसे हो। इसके बाद हम देखते हैं रियली बोलता है नहीं, मैं इमोसामा जैसा नहीं हूँ, मैं उसके खिलाफ बैटल करना चाहता हूँ, लेकिन अब जब तुम बैटल कर रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूँ कि हिसोका तुमसे बैटल करने वाला है, तीसरा इन्फिनिटी गॉड। अब दो को तो तुमने हरा दिया, पर हिसोका कोई नॉर्मल इन्फिनिटी गॉड नहीं है, उसका जो इन्फिनिटी गॉड है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, तो उसे हराने के लिए तुम्हें ताकत चाहिए होगी, एंड इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। अब जब मैं इमोसामा से ज़्यादा ताकतवर तो नहीं हूँ, मैं उसके बदले बैटल तो नहीं कर सकता और ना ही उसके मन मर्जी कुछ कर सकता हूँ, तो इसलिए
तो तुम्हें बैटल करनी होगी। एंड इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ ट्रेनिंग देने के लिए। ऐश क्या चम, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारे पास कॉन्कर्स हाकी है और साथ में बाकी हाकी की भी एक्टिवेशन आ चुकी है, पर उस पर तुम्हें महारत हासिल करनी है। तुम अब तक उन पर एक्सपर्ट नहीं बने हो, तो चलो मैं तुम्हें यहाँ पर ट्रेनिंग दूंगा इस फॉरेस्ट के अंदर। यहाँ पर बहुत सारे बहुत ही पावरफुल पोकेमॉन्स हैं, उन सभी से तुम फाइट करोगे। तुम्हें यहाँ पर मैं ट्रेनिंग दूंगा स्ट्रॉन्गेस्ट हाकी का यूज़र बनाने के लिए, तो तैयार हो जाओ। और अब हम देखते हैं कि अब रियल इस्तेमाल करता है ऐश की ट्रेनिंग हाकी में एक्सपर्ट बनने के लिए, जिसके बाद ऐश जाएगा सीधा इन्फिनिटी गॉड्स को हराने के लिए, यानी कि ट्रू वर्ल्ड के अंदर। अब वहाँ पे रियली उसे वापस छोड़कर चला जाएगा, लेकिन अभी के लिए वो न्यू वर्ल्ड के अंदर होता है। इसके बाद अब हम देखते हैं कि उसकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो गाइज आज की वीडियो तो यहीं पे ख़त्म होती है एंड आई होप कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर तुम लोग चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो। और हाँ, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि तुम लोग को ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही साथ क्या मुझे ऐश को और स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, क्योंकि अब जब ऐश वहाँ पर पहुँच चुका है तो ऐश वहाँ पर ट्रेनिंग करने वाला है और ऐश बहुत ही तगड़ा पावरफुल बनने वाला है। ऐश को एक अवेकन पावर मिलने वाली है, जिसको देखने के बाद तुम लोग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होने वाले हो। तो हाँ, तैयार हो जाओ अपकमिंग एक्सट्रीम लेवल बैटल्स के लिए। और साथ ही साथ मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ मेरे 2 चैनल्स के बारे में, एक है सोन कीरू और एक है ओरेवाकरण, जिसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। प्लीज़ जाकर सब्सक्राइब कर दो यार, उसको भी सब्सक्राइब कर लो ताकि उस पर भी सब्सक्राइबर बढ़ सकें। दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब अगर तुमने अब तक पहले वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं, पहले वाली सीरीज़ नहीं देखी इन्फिनिटी गॉड की, तो उसको भी चेकआउट ज़रूर से कर लेना। और अगर तुम्हें जीबी गेम्स पसंद है पोकेमॉन के, तो मैंने लाइट प्लेटिनम का एक गेम प्ले बना रखा है। एपिसोड 1 आ चुका है, एपिसोड 2 भी जल्द आएगा, तो एपिसोड 1 को भी चेकआउट ज़रूर से करना। एंड हाँ, मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।